मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट कल कैसा रह सकता है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, चीजें समझने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रंप नया कुछ करने वाला है। ठीक है, हमारे सेम सिटी व्यूअर है, हमारे दोस्त है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि ट्रंप जो कर रहा है वो इसराइल के साथ मिलके कुछ कर रहा है। ठीक है, और ईरान के साथ वो दुश्मनी कर रहा है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो अभी एक बहुत अच्छी न्यूज आई है, मे भी शायद ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकती है। वो है अब्राम एकॉर्ड। अब इसका प्रोनाउंस क्या होता है मुझे नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन आप देख लो। बट इसका मीनिंग ये यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प जो है ना, वो जितने भी इस्लामिक या मुस्लिम स्टेट कंट्रीज है, ठीक है, उसको मिला के एक 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 कॉम्बिनेशन करना चाहता है कि भाई आप भाईचारा रखो। सब जितने भी इस्लामिक और मुस्लिम स्टेट्स हैं, ठीक है, कंट्रीज है, तो वो भाईचारा करना चाहता है जिसमें ये जितने भी कंट्रीज है, सऊदी, टर्की, जो भी है, पाकिस्तान, वो इसराइल के साथ समझौता करना चाहता है। ऐसा ट्रम्प ने बोला कि भाई आप लोग समझौता आपस में कर लो। अगर ये समझौता कर लेता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं करते तो ट्रम्प बोलेगा कि भाई आप वार के लिए रेडी हो जाओ। तो ट्रम्प ने दो तरह धमकी दी है, या तो प्रेम से मान लो या फिर हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक है, ये एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है। अब देखो, ये न्यूज़ अलग ही है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पहले लड़ाई हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे। ठीक है, अब ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप देश समझौता कर लो। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में कोई ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। भले ट्रम्प ने धमकी दी एक टाइप की, बट ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का अलग ही चीज़ें हैं। और एक बात याद जरूर रखना, देखो, मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ रहा है ना, जो पहले 100 के ऊपर गया था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से था, बाकी ज़्यादा पैनिक था भी नहीं। ठीक है ना, पहले बात ज़्यादा पैनिक नहीं था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जितना ओपन रहता है, क्रूड ऑयल जितना नीचे रहता है, उतना पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ये बातचीत मान लेते हैं, एक 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 ग्रुप बना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ये डील ये लोग करेंगे, ठीक है, या नहीं करेंगे ये सभी लोग। ओके, अब देखो, कल का व्यू मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। निफ्टी में देखो, निफ्टी की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आई है। अब है कल निफ्टी की एक्सपायरी मंथली वाली। ठीक है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ये बहुत अच्छी रेंज ब्रेक की है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। चांसेस बहुत हाई है कि आज का लोड नहीं टूटेगा, चांसेस मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मार्केट, आप समझ के चलो, जिस तरह से क्लोजिंग दी है, गैप अप ओपन होना चाहिए। बट जस्ट एग्जांपल कि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, मान लो जरा सा गैप डाउन ओपन हो गया, तो वापस प्रीवियस डे का हाई को टेस्ट करेगा और एक छोटी रेंज में मार्केट क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक मत करना, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो वापस एक बार टॉप रीटेस्ट करने आ सकता है, और वापस फॉल करने के बाद साइडवेज टू कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट एक क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो वापस आज का जो हाई है वो रीटेस्ट करने आ सकते हैं। यानी कि मान लो कि भाई 2400 24,200 के आसपास ओपन होता है, तो मार्केट वापस आज का लो, आज का क्लोजिंग सॉरी, वो टेस्ट करने आ सकता है। और अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो आप ये समझो बुल ट्रैप्स हो गए। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि 23,900 के नीचे, तो मार्केट वापस 23,800 आ सकते हैं। बट ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। रिटेल के लिए सिर्फ इतना समझो कि मार्केट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। सो रिटेल डोंट बी कंफ्यूज। ओके, चलिए। एंड हाँ, एक बैंक निफ्टी में थोड़ा फोकस करना, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, विच सेज के आने वाले टाइम के अंदर वापस 56,000 को रिटेस्ट बैंक निफ्टी कर सकता है। अभी अगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा तो आप थोड़ा फोकस कर लो। बैंक निफ्टी 2 आवर्स चार्ट के अंदर RSI 60 को क्रॉस कर चुका है, 70 RSI पे है, और ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। इवन अगर आप देखोगे निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड में, 60 RSI ब्रेक कर चुका है 2 आवर्स चार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है। अब अगर शॉर्ट करना है आप लोगों को, समझो बात को, तो ये 60 RSI के नीचे अगर जाता है, वापस नीचे का पुल बैक करके वापस ये नीचे करता है, तो ये 40 RSI को टेस्ट करेगा। बट जब तक ये 60 RSI के लेवल को नहीं तोड़ता 2 आवर्स चार्ट के अंदर, तब तक कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं, क्योंकि पैनिक हो सकता है। क्लियर, चलिए। वो भी ये सभी चीजें समझ में आ चुकी है। अब फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करते हैं। एंड उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने परसों जो चार्ट डिस्कस किया था, काफी लोग कंफ्यूज थे कि सर ये किसका चार्ट है। वो चार्ट था आइडिया फोर्ज का। ठीक है, अगर आपने चार्ट देखा होता तो मैंने आइडिया फोर्ज में एक चार्ट बताया था, जो गैप अप ओपन हुआ था, कंसोलिडेशन डेली चार्ट में कर रहा था, और 20 पे सपोर्ट लेके वापस पुल बैक कर रहा था। आज भी आइडिया फोर्ज सर्किट में है, प्योर बिग बुल पैटर्न प्रिपेयर कर रहा है आइडिया फोर्ज। ठीक है, तो चार्ट बहुत स्ट्रांग है आइडिया फोर्ज का।
ओके, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो पैटर्न बन रही है वो बिग बुल पैटर्न बन रही है आइडिया फोर्ज में, नॉट आइडिया, आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो भी बिग बुल पैटर्न में है, बट आइडिया फोर्ज। ओके, चलिए फटाफट रिजल्ट डिस्कस कर ले। सबसे पहले बात करते हैं अमर राजा बैटरी। देखो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे, प्रॉफिट सीधा डबल हो चुका है, 3 बिलियन का प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर 1.6 था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने रिजल्ट को डिटेल में स्टडी किया और रिजल्ट में मुझे ये दिखा कि रिजल्ट नेगेटिव है। ठीक है, अमर राजा की रिजल्ट नेगेटिव है, और रीजन समझो बात को। अगर मैं प्रॉफिट बात करने जाऊँ तो प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं कोई भी ग्रोथ नहीं है रिजल्ट के अंदर। देखो, लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, उसी आसपास प्रॉफिट आया है, हालांकि ये थोड़ा सा कम है। ये जो कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम है, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और वो आइटम क्या है, तो आई थिंक उनका कुछ इंश्योरेंस था, जो वापस पैसा आया है इंश्योरेंस का, जिसकी वजह से यहाँ पे वो माइनस में लिखा है, एक्सपेंस में। ठीक है, और उसकी वजह से इनका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट डबल दिखाई दे रहा है। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल में समझो, अमर राजा में बैटरी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखे हैं, ग्रोथ नहीं है, सिर्फ अदर एक्सपेंस की वजह से है। हालांकि रिजल्ट आने से पहले ये भाग चुका था आज इंट्राडे में, मुझे लगा शायद कोई बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट कर रहा है, बट ये रिजल्ट्स इतने अच्छे भी नहीं दिख रहे कि भाई ये भागना चाहिए था। हाँ, अब कल देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। आप देखो, आप सिर्फ इतना समझो कि स्टॉक्स ऑलरेडी ज्यादा पीट चुका है, तो ऐसा है नहीं कि भाई मतलब पागल जैसे रिजल्ट है, बहुत खराब है, क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। तो आप सिर्फ ये समझो, ये कंसोलिडेशन मोड है इसका, अमर राजा का। ये कंसोलिडेशन टाइम स्पेंड करेगा, ये कंसोलिडेट करेगा। सपोर्ट है यहाँ पे अराउंड 800 से लेके 900 पे। जब तक ये 1100 का लेवल नहीं टूटता, तब तक ये साइडवेज मोड पे है। ठीक है, साइडवेज मोड पे है। यानी एक बात याद रखना, जितना लोग ईवी में आएंगे, उतना लोग ज्यादा बैटरी का यूज करेंगे। और आई थिंक अभी इनका जो बैटरी का बिजनेस है उतना ईवी में नहीं है, बट आगे जाके हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जब में ग्रोथ नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। आरवीएनएल के रिजल्ट्स बहुत ही बेकार है, प्रॉफिट बहुत खराब क्रैश हो चुका है। लास्ट ईयर 4.6 बिलियन का प्रॉफिट था, जो अभी 1.8 बिलियन का प्रॉफिट है। और मैं आपको प्रॉफिट भी बताना चाहूंगा, बहुत खराब रिजल्ट आए हैं आरवीएनएल के। आप देखोगे 494 करोड़ का बिफोर टैक्सेस था, अभी 246 करोड़ का। सो हालांकि सेल्स में ग्रोथ है, देखो रेवेन्यू में ग्रोथ है, पर इनका एक्सपेंस इतना बढ़ गया रॉ मटेरियल, कि भाई ये कंपनी ने प्रॉफिट ही कम कर दिया। अब देखो, दो चीज हो सकती है, या तो बंदा साइडवेज हो जाएगा या पिट जाएगा, दोनों में दो चीज हो सकती है। अब कहना मुश्किल है दोनों में से क्या हो। ठीक है, अभी के लिए आप समझ के चलो कि इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड 300 का। अगर ये टूटा होगा सपोर्ट, तो 200 का एक और सपोर्ट है आरवीएनएल का। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट रेंज है आरवीएनएल के, तो 300 टू 200। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर नॉट श्योर बट अगर जाना है, तो इसको कंपलसरी 400 के ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर देता है तो पॉजिटिव, वरना ये अभी के लिए नेगेटिव मोड दिखाई दे रहा है। सो रिजल्ट इज नॉट गुड, बेकार रिजल्ट है, देखते क्या होता है। सुजलॉन के रिजल्ट्स अच्छे हैं, देखो इसको नेगेटिव मत समझो। आप देखोगे प्रॉफिट फॉल हुआ है 6% का, इवन रेवेन्यू में 45% का जंप था, तो भी प्रॉफिट फॉल हुआ। मैंने इसके रिजल्ट को स्टडी किया, सुजलॉन के रिजल्ट को, और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे सी, अगर आप देखोगे इनका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 964 करोड़ था, जो पिछले साल कंपेयर में 700 करोड़ से ज्यादा है। और इवन अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट, जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे सी, बिफोर टैक्सेस, वो भी ज्यादा है। ठीक है, ये टैक्सेस की वजह से आपको कम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है सुजलॉन का। अब मैंने, देखो मैं श्योर नहीं हूं, बट मैंने कुछ कमेंट्री सुनी थी कि इनके आगे में मार्जिन प्रेशर आ सकते हैं, ऐसे कुछ कमेंट्री सुनी थी। अब देखो मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं भी काफी टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए हो रहा था। ठीक है, तो एक चीज कर सकते हैं सुजलॉन में। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सुजलॉन के रिजल्ट्स खराब नहीं है, काफी पॉजिटिव साइड पे मैं तो बोलूंगा, बट फ्यूचर कॉमेंट्री क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए इसका सपोर्ट रेंज है 40 से लेके 50 और 60 की रेंज है, हालांकि बड़ी रेंज है, बट ये रेंज है। 60 के ऊपर जैसे निकलता है ना, तब ये पॉजिटिव होगा। तब तक तो ये साइडवेज मोड में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और मैंने ये तक सुना है कि इनका कुछ इनके कोई बड़े प्लेयर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, ठीक है, वो प्लेयर निकल के समन कैपिटल में चला गया, ऐसा कुछ मैंने न्यूज सुना है। समन कैपिटल यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग, तो उसको ग्रो कर रहा है। अब
जो वो प्लेयर था ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर, जब वो आया था ना तब यहाँ पे सुज़लोन यहाँ पे था। उसके बाद आप देखोगे सुज़लोन को कैसे टर्न अराउंड बिज़नेस करवा दिया। अब वो प्लेयर चला गया है समन कैपिटल यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर। अब मैं उसी की वजह से इंडिया बुल्स को भी रडार पे रख रहा हूँ, कि इंडिया बुल्स में क्या हो सकता है। बट इंडिया बुल्स में सिर्फ रडार पे तब देखूँगा जब वो 200 को लेवल को ब्रेक हो। तब तक तो मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि भाई डायरेक्टली कूद जाऊँगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो सुज़लोन में अभी साइडवेज़ है, देखते हैं कि मोमेंटम कैसी आती है, बट नंबर्स इज़ गुड। पटेल रिटेल नंबर्स बैड है, कचरा नंबर्स है, क्योंकि अगर आप देखोगे ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखेगा, बट लास्ट क्वार्टर में 120 मिलियन का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट डीप आया है। और जनरली जो रिटेल कंपनीज होती है ना, लाइक डीमार्ट, समथिंग लाइक डीमार्ट, ये काम वही करती है, समथिंग लाइक, ठीक है? तो इनका प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आना चाहिए था, ये आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव। सो पटेल रिटेल चार्ट्स ऑलरेडी खराब है, जब तक ये 300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक तो चार्ट्स बहुत खराब है। ओके, ये ज़्यादा लिस्ट हो चुका था, इसकी वजह से क्रैश हुआ लिस्टिंग के बाद। कंपनी खराब नहीं है, चार्ट्स खराब है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि जब तक ये 260 से 300 का लेवल ना तोड़े तब तक तो वीक है, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना कंपनी के अंदर। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, इंसोलेशन एनर्जी एसएमई कंपनी से बहुत नंबर स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसके रिजल्ट्स थोड़े डिटेल में चेक करने की कोशिश की, नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। कहाँ पे गया? आई थिंक यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इंसोलेशन नंबर्स, नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि नंबर्स तो अच्छे, क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं ऐसे। देखो, और अगर नंबर्स की बात करने जाए तो 400 मिलियन का प्रॉफिट से बढ़ के 698 मिलियन का प्रॉफिट आया, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मार्जिन जो था, मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 14.5 से 14% पे आया है मार्जिन। सो अगर इंसोलेशन की बात करने जाए, जो पहले बीएससी में सिर्फ ट्रेड करा था, अभी एनएससी में आया है, इसका एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है इंसोलेशन एनर्जी का, वो है अराउंड 280 से लेके 200 का, ये इसका बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये एक बार ब्रेक कर देगा, उसके बाद जाके अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है? ये वैसे बड़े प्लेस का हॉट फेवरेट था एक टाइम पे, क्योंकि 14 का स्टॉक 400 चला गया था इसकी वजह से। एनीवे, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली क्वेरी है प्रीमियम एनर्जी, सर एफआई एंट्री है। देखो, आज एक कंपनी भागी थी, वो थी प्रीमियम एक्सप्लोजिव। आई थिंक मैं भी एंटर करने की सोच रहा था इसे बीटीसी के लिए एज अ डिस्क्लेमर, बट मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे आई थिंक रिजल्ट बाकी लगे, रिजल्ट आए नहीं थे, बाकी मैं कर लेता, बाकी मोमेंटम बहुत अच्छी थी। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो है प्रीमियम एनर्जीज। सी, इसके बड़े प्लेयर्स भले एंटर किए हो, बट चार्ट्स में मोमेंटम तो दिखनी चाहिए। चार्ट्स में मोमेंटम ही नहीं दिख रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे है, ठीक है? चार्ट्स में मोमेंटम ही नहीं दिख रही है। ये बंदा टोटली कंसोल्यूशन मोड में जा रहा है, ठीक है? टोटली कंसोल्यूशन मोड में है। अब ये जब तक लेवल को ब्रेक नहीं करता, जब तक 1100 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक तो यही है, ठीक है? तो रेंज ब्रेक होने दो, उसके बाद देखेंगे। एक्सीकॉम पर क्या व्यू है शांतिलाल जी? देखो शांतिलाल जी, मैंने आपका कंपनी का स्टडी डिटेल में किया, ठीक है? रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, लॉस मेकिंग कंपनी है, लगातार लॉसेस आ रहे, पता नहीं ये कंपनी इतना लॉसेस क्यों कर रही है, और कैश फ्लो भी टोटली नेगेटिव है पिछले 2 साल से, ठीक है? तो कंपनी को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ऐसी कंपनीज के अंदर जहाँ पे लगातार लॉसेस आते हैं, ठीक है? तो भले इसमें मान लो कि छोटे मोटे पुल बैक्स आए, वो फेक होते हैं, जब तक कि कंपनी का लाइफ है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है? हमेशा याद रखो कि लिस्टिंग के बाद 1 साल के बाद एक बार तो ब्रेक होना ही चाहिए लाइफ हाई, एक बार लिस्टिंग के 1 साल के बाद। अगर वो नहीं होता है तो ये पैनिक समझ के चलो, ठीक है? तो अभी थोड़ा देखो, रिजल्ट्स अभी मुझे तो पसंद नहीं है, पता नहीं बाकी। बीपीएल में मैं सब देखना चाहूंगा, मैं बाद में देख सकता हूँ, ठीक है? सूरजोत जी की क्लास क्वेरी ले रहे हैं, संध्या टेक्नोलॉजीज, ये मेरे स्क्रीनर में आया था, ठीक है? संदर टेक्नोलॉजीज, अपोलो भी आया था मेरी स्क्रीनर में, संदर भी आया था, संदर 3 दिन से वर्टिकल जा रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। सो संदर टेक्नोलॉजीज में आई थिंक रिजल्ट की वजह से शायद मूवमेंटम आया था। ये बंदा थोड़ा वॉलेटल है, इसका एक रेजिस्टेंस है 700 के आसपास का, ठीक है? 700 से लेके 705 का रेजिस्टेंस है, अगर ये मंथली क्लोजिंग आती है इसके ऊपर तब तक पॉजिटिव। बट ये याद रखना कि वापस 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई हाई वॉलेटाइल स्टॉक है इसकी वजह से, ठीक है?
अगर ये सस्टेन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी, तो इसका जो रेंज है वो 350 से 700 का रेंज है। सो इट्स अगर रेंज ब्रेक होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो संध्या टेक्नोलॉजीज मैंने भी रडार पे रखा ही है, बट थोड़ा वॉलेटाइल है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और कुछ काम हो तो मुझे कमेंट करना, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कम्युनिटी में आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।